हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं एक नए विषय पर, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसके कारण और प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आज समझते हैं इसको। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये एक मध्यम अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है जो कि मुख्यतः सर्दियों में भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में वर्षा और हिमपात का कारण बनती है ना। यह मौसम प्रणाली भारत की शीतकालीन जलवायु व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विशेषकर हिमाचल वाले जो राज्य हैं, हिमालयन राज्य जो हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, उस पर खासतौर से इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब पश्चिमी विक्षोभ की हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं। मतलब उसे पश्चिमी विक्षोभ किसे कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक दबाव प्रणाली है, यानी लोअर प्रेशर सिस्टम होता है जो भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर के पश्चिम और मध्य एशिया से होते हुए जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उसकी सहायता से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में बढ़ता है और यह आमतौर पर सर्दियों यानी दिसंबर से मार्च के दौरान ये सक्रिय रहता है। ठीक है, अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या हैं, क्यों, किस वजह से इसका निर्माण होता है, क्यों बनता है ये। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो मूल उत्पत्ति क्यों होती है। तो यह प्रणाली सामान्य रूप से भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी जो है उसमें बनती है, जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है और वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण निम्न दबाव वाला क्षेत्र जो है यहाँ इस क्षेत्र में विकसित होता है। अब जेट स्ट्रीम जो है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो पश्चिमी क्षोभ मंडलीय जेट स्ट्रीम जो है उसके प्रभाव से यह प्रणाली भारत की ओर प्रवाहित होती है। ये जेट स्ट्रीम इन प्रणालियों को तेजी से पूर्व की ओर धकेलती है, हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से ये तेजी से पूर्व की ओर आती है ना। अब उसका तीसरा कारण है मध्यम अक्षांशीय चक्रवात, है ना। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था इसकी मूल उत्पत्ति का कारण, दूसरा हमने पढ़ा था जेट स्ट्रीम का प्रभाव, और तीसरा है मध्य अक्षांशीय चक्रवात। तो मध्य अक्षांशीय चक्रवात जो है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से अक्षांशीय चक्रवात जो है वो भी इसे कहा जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अलग होता है, भिन्न होता है, क्योंकि ये गर्म महासागरीय जल नहीं है, ये ठंडी वायु प्रणालियों के टकराव के कारण बनते हैं। ठीक है, अब भारत के जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनकी गतिविधियां क्या होती हैं। तो जब ये प्रणाली भारत में पहुंचती है तो यह अपने साथ नमीयुक्त हवा भी लेकर के आती है, जो कि मुख्य अरब और भूमध्य सागर से आती हैं। ये उत्तर पश्चिमी भारत, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और उत्तर प्रदेश में भी ये वर्षा और हिमपात का कारण बनती हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं वो समझ लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव पहले समझते हैं, फिर नकारात्मक प्रभाव इसके क्या पड़ेंगे वो भी हम समझेंगे। तो इसका जो सकारात्मक प्रभाव है, रबी की फसल के लिए ये लाभकारी होता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली हल्की और मध्यम वर्षा गेहूं, चना, सरसों की फसल की जो वृद्धि है उसके लिए अनुकूल होती है। यह सिंचाई जो वर्षा और इसकी सिंचाई पर जो निर्भरता होती है उसको कम करती है, जिससे किसानों को राहत मिलती है ना। इसके अलावा यह वर्षा जल स्रोतों में भी वृद्धि करती है। तो हिमालयी क्षेत्र में हिमपात के कारण नदियों में जल प्रवाह बना रहता है, जो विशेषकर सिंधु नदी प्रणाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पानी की गुणवत्ता और भूजल रिचार्ज भी इसकी वजह से होता है। यह वर्षा भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है, खासकर के शुष्क जो क्षेत्र हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो ओलावृष्टि और फसल को इससे नुकसान पहुंचता है। कई बार यह प्रणाली ओलावृष्टि का कारण बनती है, जिससे फसलें कई बार बर्बाद हो जाती हैं, पाला लग जाता है उन फसलों में। ठीक है, अब भूस्खलन और हिमस्खलन जो है वो भी होता है। तो हिमालयी क्षेत्र में भारी वर्षा के और हिमपात के कारण भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे जनधन की हानि होती है। यातायात और जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। हिमाचल या हिमपात में भारी वर्षा के कारण सड़कें, रेल, हवाई यातायात बाधित होता है। विशेष करके अगर हम कश्मीर, लेह लद्दाख आदि क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रभावित करती है। अब बिजली आपूर्ति और संरचनात्मक क्षति। तो तेज़ हवाओं की और वर्षा के कारण बिजली लाइनें, मकानों और फसलों को भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचता है। अब जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ।
हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने देखा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी विक्षोभों की आवृत्ति यानी तीव्रता और मार्ग में परिवर्तन हुआ है। कुछ वर्षों में इसकी जो संख्या है वो घटी है और कुछ वर्षों में इसकी तीव्रता बढ़ी है। कभी कम हो जाता है और कभी ये बढ़ जाता है ना। इसकी वजह से फसल चक्र और जल स्रोत जो हैं उन पर भी अनिश्चितता उसकी बढ़ जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ भारत की जलवायु और कृषि व्यवस्था के लिए आवश्यक अंग है। जहाँ एक और यह सर्दियों में वर्षा और हिमपात का माध्यम से जल संसाधन और फसलों के लिए लाभकारी होता है, वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी समस्याओं का कारण भी बन जाता है। ठीक है, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने इस प्रणाली की सटीक भविष्यवाणी और प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीति अपनानी चाहिए, ताकि इससे जो लाभ हैं उनको अधिकतम किया जा सके और नुकसानों को न्यूनतम किया जा सके। उम्मीद है आपको ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसके नुकसान क्या हैं, फसलों पर इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, ये सारे कुछ चीज़ें हम लोगों ने आज के उसमें समझी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या ये भी समझा। तो उम्मीद है आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।